दोस्तों आज हम यहाँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एक टेट परीक्षा से लेके अगर एक नेट परीक्षा तक की बात करें डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने 2 आयाम मतलब अंतमुखी और बाह्यमुखी के आधार पर व्यक्तित्व के एक सिद्धांत को विकसित किया है? चलिए पहले आपको आंसर देने का मौका देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए आंसर इसका है हैंस आइसेंक। अगर इसको मैं बोलूँ तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप लोग, है ना? और एकदम यहाँ पे गूगल करने चले जाएँगे, एकदम गलत साबित कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं है पर आप लोग यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। देखिए क्या होता है व्यक्तित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया था अंतमुखी और बाह्यमुखी का, वो कार्ल जुंग ने किया था। किसने किया था? कार्ल जुंग, है ना? कई जगह युंग लिखा रहता है, कई जगह ये लिखा रहता है जुंग, है ना? याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये कार्ल जुंग ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। पर इसी को आगे लेकर यहाँ पे व्यक्तित्व के आधार पर एक पेन मॉडल दिया था। क्या दिया था? पेन मॉडल यानी एक सिद्धांत दिया था, जिसे पेन मॉडल भी कहते हैं और ये एक सिद्धांत जिनने दिया है उनका नाम है हैंस आइसेंक। ये याद रखने वाली बात है और यही क्वेश्चन का लॉजिक था। तो ये क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ किया। जैसे आप देखोगे अंतर्मुखी, बाह्यमुखी फट से दूसरा क्वेश्चन लगा दोगे और वहीं 1 नंबर आपका चला जाएगा। याद रखिएगा उसके आधार पर एक सिद्धांत किसने विकसित किया है। तो वो किसने विकसित किया था? हेंस आइसेंक ने पेन मॉडल विकसित किया था, इसके आधार पे ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कहते हैं एसईएन का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए आप लोग उत्तर देंगे। देखिए एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे एसईएन। देखिए एसईएन का अगर हम एजुकेशन पर्पज़ से देखें तो ये सोशल होता है और ये ई से एजुकेशन होता है और ये एन से होता है नीड्स। सोशल एजुकेशन नीड्स इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशल एजुकेशन नीड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दूसरा इसके लिए आपको लॉक करना है। एसईएन जो स्टैंड करेगा वो सोशल एजुकेशन नीड को करेगा। है ना? बच्चों की जो भी सामाजिक आवश्यकताएँ हैं एजुकेशन के लिए, वो आप कह सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारणों से बढ़ गई है। आज बाल केंद्रित शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? प्रश्न ये है आपसे। देखिए एक्चुअल बाल केंद्रित शिक्षा की ज़रूरत क्यों है? इसके ऊपर हम चर्चा करें, तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है ना, आज बालक को सेंटर में रख के कार्य करती है। तो ये माता-पिता के पास समय नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है कि भई इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा बढ़ रही है। नहीं, माता-पिता योग्यता कम है, ये भी नहीं है। शिक्षक की बेहतर योग्यता है, नहीं। देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसंगठित है। आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे टीचर जो करेगा ना, यहाँ पे क्या करेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग काम करने वाला है। बच्चों को देखेगा किस तरह की नीड्स है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा की यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ी है। जैसे आपने देखा है कि स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं, 30-30 बच्चे बैठे रहते हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ कर आते हैं। बट यहाँ फिर भी बच्चा ट्यूशन जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि स्कूल में बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होती। बाल केंद्रित का मतलब होता है पर्सनली बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई तो, और ये चीज़ें होती है ट्यूशन में। ये आपको पता है, तो यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, ध्यान रखने वाली बात ये है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है थी। आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें एक विशेष से संबंधित है। अब देखिए आपने देखा कुछ सामाजिक वर्ग, आर्थिक वर्ग के रूप में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। अक्सर जो आपका समाज है और समाज के लोग ज़्यादातर ये डिफ़ाइन करते ही हैं, कि भैया इसका ऐसा क्लास है, उसका वैसा क्लास है ना? ये तो थर्ड क्लास का है, ये ऐसा क्लास है, घटिया क्लास का है, वगैरह-वगैरह ये चलता रहता है समाज में, आपने देखा है, जो बहुत बेकार सी चीज़ है। बट है ना? इसे कहते हैं क्लास और हिंदी में कहा जाता है वर्ग। इसे क्या कहते हैं? वर्ग। तो आर्थिक स्थिति में जब आप वर्गीकृत करते हैं, तो उसे क्लास में वर्गीकृत करते हैं, धर्म, जाति या एथनिक ग्रुप में नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न-भिन्न है क्योंकि? चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देंगे। देखिए, हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, एक अलग क्वालिटी रखता है। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी कहता है कि भैया जो बच्चा होता है एक्चुअली यूनिक होता है ना? सारे बच्चे यूनिक होते हैं और ये सीखना नहीं चाहते हैं तो बेकार का विकल्प है भैया। पहला वाला जो विकल्प आप कह रहे हैं कि सीखना नहीं चाहता है तो ये तो ठीक है, ये पसंद नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है?
उनसे कुछ शिक्षक को पसंद नहीं है। देखिए ये भी गलत है कि शिक्षक पसंद नहीं है, सीखना नहीं चाहता, बकवास विकल्प है भैया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर करती है और जो उसके हैबिटेट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कहना चाहिए। तो ये कैसा लगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आइए। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे ये कहता है कि यौवन यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या होता है? जब आप यौवन अवस्था में जाते हैं, एडोलसेंस में आप एंट्री करते हैं तो क्या डिफरेंसेस देखा जाता है? अगर देखेंगे क्या परिवर्तन देखे जाते हैं? तो देखिए सबसे बड़ी परिवर्तन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, संज्ञानात्मक भी होती है और यौन परिपक्वता भी आती है। पर यौवन के समय में क्या होता है सबसे ज़्यादा ये पूछ रहा होता तो सभी है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअली मैच्योरिटी जो होती है जिसे आप यौन परिपक्वता कहते हैं ना, वो एक्चुअली डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, है ना? वो इससे काबिल हो जाता है कहना चाहिए। तो ये प्राथमिक परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में हम मूव ऑन करेंगे, यहाँ देखते हैं आइए। ये कह रहा है कि किस उम्र में नवजात शिशु की माँ की आवाज़ पहचानने लग जाता है? देखिए एक तो जन्म से ही बच्चा पहचानने लग जाता है, ये बात तो पक्की है। माता की आवाज़ तो वो जन्म से ही पहचानता है, माता के स्पर्श को भी जन्म से ही पहचानता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है जन्म से ही बच्चा क्या होता है एक्चुअल इन चीज़ों को पहचानता है, ये ध्यान रखिएगा जन्म से ही पहचानता है, बड़ी अच्छी चीज़ है और ये सभी बच्चे पहचानते हैं। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं किडनैप हो जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं तब समझ कुछ भी नहीं रहा है उसे, माता कौन है, तब भी वो पहचानता है अपनी माँ को, तभी वो रो-रो कर अपनी माँ को ढूँढने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन-सा था जो बच्चों के नैतिक विकास के लिए विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने भी दिया है, और लॉरेंस कोलबर्ग ने भी दिया है और पहले पियाजे ने दिया है। पहले किसने दिया है? पहले अगर आप बात करेंगे तो पियाजे ने दिया है। पहले किसने दिया है? पियाजे ने दिया हुआ है, बाद में लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। पियाजे के सिद्धांत को भी पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसको और डेवलप किया है, पर हमें बात कर रहा है नैतिक विकास की में कौन जाना जाता है तो डेफ़िनिटली लॉरेंस कोलबर्ग जो होते हैं नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पियाजे उस सिद्धांत को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए थे जिस वज़ह से ये जाने नहीं गए थे। हालाँकि इसी के सिद्धांत को पढ़ के ये प्रभावित हुए थे और पढ़ने के बाद इसी सिद्धांत को उन्होंने आगे डेवलप किया था। ये बात पूर्णतः सत्य है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, किसने प्रभाव का नियम दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट जिससे क्या होता है आप कोई काम करते हैं तो आपका उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आपने सपोज़ करिए कोई बिज़नेस चालू किया, उसमें अच्छा पैसा आने लगा तो उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट आपको पड़ेगा। मान लेते हैं कोई आप बिज़नेस चालू किया वो उसमें पैसा ही नहीं आया और लॉस हो गया तो उसका एक बैड इफ़ेक्ट आपको पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है जहाँ पे आपको कहना चाहिए थॉर्नडाइक ने किया था, जिसमें बिल्ली के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट में देखा बिल्ली ने कि एक्चुअल उसे फ़ायदा मिल रहा है तो उसको एक अच्छा इफ़ेक्ट भी मिला और धीरे-धीरे वो चीज़ें सीख गई थी, आपको पूरा पता है। पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण किसने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। देखिए बीने और उनका एक साथी था साइमन। बीने और साइमन ने सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट या बुद्धि परीक्षण को डेवलप किया हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब किया था? कब किया था ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भैया कब किया था ये डेवलपमेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। चलिए, अभी देखिए बहुत शॉर्ट सी क्लास रखा था मैंने यहाँ पे, हालाँकि क्वेश्चन आपको कैसे लगे टीचिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप देना चाहें तो डेफ़िनेटली इसका उत्तर आप दीजिएगा। चलिए मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।